स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो ध्यान से सुनिए। गलत लेवल, गलत एंट्री और रोज का नुकसान अब खत्म। आपके लिए है लेवल्स लवर, जहां मिलता है सटीक दिशा और दमदार ट्रेडिंग गाइड। यहां पाए रोज के एक्यूरेट लेवल्स, लाइव मार्केट अपडेट्स और प्रॉफिट वाले सेटअप्स। हजारों ट्रेडर्स हर दिन यहां से लेवल लेकर ट्रेड जीत रहे हैं। अभी लेवल्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को अगले पावर लेवल पर ले। 25,980 पे कंफर्मेशन मिली। उसके बाद धीरे 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 करके मार्केट 26,200 तक पहुंची। 200 पॉइंट से ऊपर का टारगेट था निफ्टी में। आज क्या हुआ, आज पूरे दिन में देखते हैं। शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, कल ही आपको, परसों ही, रोज ही मैं एक चीज बताता हूँ कि लेवल से ट्रेड आप लेंगे, भले ही एक दिन आपका स्टॉप लॉस हो, 2 दिन स्टॉप लॉस हो। दिन का मतलब मेरा ट्रेड से है कि आज आपने ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस हो गया, कल लिया तो हो गया। लेकिन जब ये टारगेट दे देंगे ना, तो ऐसा ही देंगे आपको और नेट में आप प्रॉफिट रहोगे। देखिए, ये कैंडल क्लोज हुई लेवल से ऊपर, 25,950 से ऊपर। अगली कैंडल रेड बनी, कंफर्मेशन नहीं मिली। इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिली। अब इस कैंडल को देखते हैं तो इसका ओपन देखिए 25,969, हाई लगा 25,983, लो लगा 25,965 और क्लोज हुई 25,979, 980 पे मान लीजिए। ये परफेक्ट टाइम था एंट्री लेने का। पहला टारगेट आता है 26,045। 26,045 से फिर कंफर्मेशन मिलती है। इस कैंडल को देखिए, लो 26,048 था, क्लोज 26,077। यहाँ पे भी ट्रेड से आपको नहीं निकलना था। फिर बाजार रिट्रेस होता है, फिर अगला लेवल टेस्ट करता है 26,120। देखिए, ये लेवल का ही मैजिक है ये, कि 26,120 पे इतनी देर काम हुआ है। अगर ये नहीं होता, देखिए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, मतलब 30-35 मिनट बाजार ने इस लेवल को दिए हैं हमारे को। उसके बाद बाजार फिर लेवल को कंफर्म करता है, तोड़ता है इस कैंडल से, सॉरी, इस कैंडल से। इस कैंडल से बाजार टूटता है, फिर रिट्रेस करता है। पिन पॉइंट, अगर यहाँ एंट्री मिस कर दी थी तो फिर बाजार ने आपको, इस कैंडल ने लेवल होल्ड करा और इस कैंडल ने आपको एंट्री दी। उसके बाद अगला लेवल 26,180, उसके बाद 26,200 तक जाके बाजार खत्म हो गया। क्या सेंसेक्स में भी यही सेटअप था? देखिए, ये जो कैंडल की टाइमिंग है ना इसकी, मैंने आपको कहा सेंसेक्स को कोरिलेट कर लिया कीजिए। आमतौर पर मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि 10 बजे, 10:30 से पहले ट्रेड नहीं लेना। फिर भी अगर आप ट्रेड लेते, 10 बजे के बाद भी आप ट्रेड लेते, तो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे इस कैंडल पे। चलिए, ये इसकी बात हुई निफ्टी की। कितने बजे की कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी थी? 9:25 पे। मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 9:55 पे और प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गए थे। इसके अलावा सेंसेक्स में देखते हैं, अगर 9:25, देखिए इसने भी लेवल को होल्ड करा। मान लीजिए यहाँ से आप ट्रेड नहीं ले पाए, तो ये एग्जैक्ट 9:45 एग्जैक्ट समय था ट्रेड लेने का। और 9:45 पे अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो 9:45 पे लेवल के ऊपर क्लोजिंग, इससे कंफर्मेशन 9:45 पे। आप कहीं से भी ट्रेड ले सकते थे। सेंसेक्स में देखिए, लेवल होल्ड होता है 84,500। उसके बाद अगला लेवल, यहाँ पे एंट्री का समय नहीं था सेंसेक्स में, लेकिन यहाँ एंट्री जरूर कर सकते थे आप। जो क्लोजिंग है 85,100 पे, यहाँ पे क्लोजिंग करते। अगला टारगेट 85,250, लेवल टूटता है, कंफर्मेशन होता है। अगला लेवल 85,550। ये लेवल जैसे निफ्टी ने लेवल में काम करा यहाँ पे और यहाँ पे, वैसे ही सेंसेक्स ने काम करा। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए लेवल निकालते हैं, बहुत मेहनत लगती है इनको निकालने के लिए। लेकिन सिर्फ एक काम आपसे हम बोलते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो फिर हमारा जो उत्साह होता है वो और आगे बढ़ जाता है। चलिए, ये बात हुई अभी की, कि अभी क्या हुआ बाजार में। अब बात करेंगे कल की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सबसे पहले निफ्टी में आ जाते हैं। इमीडिएट क्लोजिंग है 26,205 पे। इससे ऊपर लेवल 26,250 से 26,300, ये एक लेवल है। और इससे अगला लेवल कल कल के लिए मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 26,350, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई चल रही है मार्केट, तो लेवल बनने में समय लगेगा। जब एक बार रिटेस्ट होगी, लेवल को देखेगी, उसके बाद लेवल बिल्कुल कंफर्मेशन से निकल के आ जाते हैं। अभी क्लोजिंग 26,202 पे है, 205 पे। 26,250 से 280 का जोन है।
अगर ये तोड़ेगा तो फिर ऊपर कॉल के लिए एंट्री बनाएंगे 26,350 के लिए। अगर बाजार को मंदा आना है तो 26,180 को तोड़ेगा, उसके बाद 26,120 और 26,045। क्या ऑप्शन चेन भी इसको कंफर्म कर रही है? उससे पहले सेंसेक्स के लेवल आपको बता देता हूँ। इमीडिएट क्लोजिंग है 85,609 पे। इससे ऊपर हमें कॉल में एंट्री कब बनानी है? जब 85,740 टूटेगा। 85,740, उसके बाद 86,000, और 86,000 के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके ट्रेड लीजिएगा, उसके बिना ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं पता है 86,000 के बाद यहीं से जाएगी, यहीं से वापस हो जाएगी, रेंज बाउंड हो जाएगी, क्या होगा। तो 86,000 तक हमारे पास टारगेट है। उससे ऊपर टारगेट के लिए हम ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे। अगर मंदी होगी तो 85,550 टूटेगा, उससे नीचे 250, उससे नीचे 84,950, फिर 84,655 से 84,500 का एक ये जोन है, यहाँ पे आ सकती है मार्केट। ये भी हो सकता है कि आज तेजी हुई, कल मंदी हो जाए। देखिए, सब चीज़ डिपेंड कर रही है एफआईआई के ऊपर, ग्लोबली चीज़ों के ऊपर, रूस और नाटो के ऊपर क्या डिस्कस होता है, क्या वो लोग करते हैं, वो उस चीज़ पे होंगी चीज़ें। अब एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्या लेवल जो हमारे निकल के आ रहे हैं, क्या उनको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल देखिए, इधर हम देखेंगे 22,10,000, इधर 14,25,000, ऑलमोस्ट 8 लाख ओआई का फर्क है, जो कि बताता है कि बाजार बुलिश रहेगा, इसीलिए बाजार बुलिश था। ये जरूर देखते रहिए आप। अगर बाजार को कल बेयरिश होना है तो यहाँ 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा या 21 हो जाएगा, तो बाजार मंदी की तरफ आ सकता है या रेंज बाउंड की तरफ। और अगर यहाँ पे 24-25 हो गया, यहाँ पे 18 रह गया, तो बाजार मंदा हो जाएगा। 26,200 पे, इधर 95,000 है, इधर 99,000 है, ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? 26,300 पे, इधर 71,000 है, इधर 36,000 है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 350 जो मैंने आपको टारगेट दिया है निफ्टी में, ये 350 जो टारगेट है, इसके बाद अगला टारगेट अगर कोई बनेगा तो वो बनेगा 26,500। बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है ऑप्शन चेन को देख के। 26,300 अगर टूटा तो फिर आप 26,500 तक इजीली रैली कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कहीं भी ओआई इतना ज्यादा नहीं है कि वो बाजार को कहीं रोके। भयंकर तेजी आ जाएगी उसके बाद। सपोर्ट देखेंगे 26,100 पे, इधर 64,000 है, इधर 1,37,000 है। सपोर्ट आपको मिल जाता है 26,100 पे। तो कल के लिए याद रखिएगा, जैसे ही आपको निफ्टी 26,120 किसी भी सिनेरियो में मिल जाती है, तो हम बाइंग करेंगे, याद रखिएगा। या फिर 26,180 आएगी, डेटा देख के तब हम बाइंग करेंगे, अगर 200 पे सपोर्ट बनेगा तो। अभी कॉल की एंट्री 26,250 से 280 का जोन है, ये तोड़ेगा तो 350, उससे ऊपर 26,500 फाइनल टारगेट। ऐसे ही सेंसेक्स में अगर 86,000 टूटेगा, ये 85,740 टूटेगा, तो 86,000 आएगा। 86,000 के बाद तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। कहाँ तक जा सकता है वो भी देखेंगे। सेंसेक्स का एक बार ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। बीएससी ऑप्शन चेन ये खोल ली। टोटल ओआई देखेंगे पहले, 20, 42, 12 लाख, 8 लाख ओआई का फर्क है इधर भी। ये भी तेजी बता रहा है। 85,500 पे, इधर है 54,000, इधर है 82,000। 85,600 पे 42, 29, 35, 40, 88, 86,000, जी बिल्कुल 86,000 तक का टारगेट जो मैंने बताया आपको। सबसे ज्यादा हुआ इधर है 88,000, इधर है सिर्फ मात्र 9,000। तो बाजार यहाँ तक आने की संभावना है 86,000 तक। लेकिन क्या करना है, 11 बजे कल आपको एट द मनी का कॉल पुट का प्रीमियम देखना है। जैसे ये है एट द मनी, मान लीजिए यहाँ पे है 211 रुपये और 207 रुपये। ये 250 से कम होगा तो बाजार रेंज बाउंड है, और 250 से 350 है तो बाजार वॉलेटाइल है, और अगर 300 से ऊपर है तो हैवी वॉलेटाइल बाजार आपको मिल जाएगा। 300 से ऊपर भी हैवी वॉलेटाइल मिल जाएगा। 11 बजे इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। एफ आई आई डी आई डेटा अगर देखेंगे, आज 25 तारीख है, 25 ही है ना भैया? नहीं, 26 तारीख है आज तो, सॉरी। अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है एफ आई डी आई का, ये तो कल की बैंक दिखा रहा है। आज की बैंक पता लगेगी उन लोगों ने बाइंग करी है, सेलिंग करी है। इसके अलावा एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको। हम लोगों ने जो पहले कोर्स किया था, जो बच्चों ने अटेंड किया था कुछ मेरे साथ, अब वो कोर्स दोबारा हमने स्टार्ट कर दिया है। जिस भी भाई को अगर उस कोर्स में एनरोल करना है तो प्लीज
मेरे को रिप्लाई कर देना, मैं आपको वापस उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ताकि आप लर्निंग कर सको और लर्निंग होंगी ना, तो ही आप जीत पाओगे। तुक्कों के दम पे या असम्पशन के दम पे नहीं जीत सकते, सीखना तो पड़ेगा। मेहनत बेकार नहीं जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद।